नमस्कार मित्रों। हिंदुस्तान की राजनीति में और आंदोलनों के दौर में एक बड़ा डेवलपमेंट अभी अभी हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान साहब जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी, सीजेपी, छात्र, तमाम तरीके के और सहयोगी संगठन भी आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रखा था। 36 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक साहब ने भी करीब करीब 25 दिन अनशन किया और लगातार ये बात हो रही थी कि ये सरकार इस्तीफे नहीं देते, यानी इस सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते। उसका मतलब साफ साफ था कि भाई आप कुछ भी कर लो, धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन तमाम तरीके के दबाव बने और देश भर में भी प्रदर्शन होने लगे। उसके बाद शायद प्रधानमंत्री को लगा, प्रधानमंत्री ने 2 बार युवाओं से बात की एक वीडियो के थ्रू, और ये बात बार बार की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान साहब का जो है कामकाज फाइल जो है बंद हो गई है शिक्षा मंत्रालय में। अब वो कब इस्तीफा देंगे, कब क्या करेंगे, ये तय होना था। और आज दोपहर में जब 3:30 बजे बैठक होनी थी सीजेपी के नेताओं के साथ, जेपी नड्डा साहब की और जितेंद्र सिंह की, उससे पहले इस्तीफे का ऐलान हो गया। उन्होंने 2 पेज का नोट बनाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार में। मुझे याद आता है कि एमजे अकबर के बाद ये दूसरा बड़ा इस्तीफा हुआ जो आंदोलन की वजह से हुआ। आंदोलन की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति और जो छात्रों के साथ साथ छात्रों ने जो किया है, इस सब पर चर्चा करेंगे। एक बेहद खास मेहमान, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई और हिंदुस्तान की राजनीति को, आंदोलनों को बहुत बारीकी से समझने वाले शीतल पी सिंह साहब के साथ, जिन्हें हम हॉट शीतल कहते हैं। तो इस हॉट शीतल कार्यक्रम में सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। अरे क्या बात है। आप जिस तरह से दबाव बनाते हैं राजनीति में, उसका नतीजा ये हो गया है। नहीं, हम लोग तो खैर आउटडेटेड लोग हैं, नक्कार खाने में तूती की तरह हैं। लेकिन ये है कि निर्देश लेते रहते हैं लोग, मुझे पता है। नहीं, इस बार तो पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ, आपके सबके कार्यक्रमों में सबूत है, इसलिए मैं कोई अलग नहीं, मेरी सामान्य स्वीकारोक्ति है। पिछले 3-4 दिनों से मैं इसको जब भी जिस कार्यक्रम में मौका मिल रहा है स्वीकार कर रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे नहीं पता था, या हम लोगों को, हमारी उम्र के लोगों को नहीं पता था, जिन लोगों से हमारी आपकी बात होती है ज्यादातर, उनकी बच्चों के मन में क्या चल रहा है। हम ये समझते थे और यही बताते थे, और ये गलत बताते थे और गलत समझते थे कि देश में जो सांप्रदायिकता की घुट्टी पिलाई गई है, उसका इतना असर है कि ये ससर से अब समाज के निकल पाने की हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। ये सच्चाई है, ऐसा ही हम कहते थे और ऐसा ही हमें लगता था। उसमें निराशा झलकती थी हमारे आकलनों में। इन बच्चों ने हमारे उस पूरी सोच समझ के ताने बाने को ध्वस्त कर दिया। मैं सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए, स्वयं के लिए कह रहा हूं कि हमें अपने बच्चों के मन में चल रहे इतने बड़े दावानल के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे इस बात में आपकी ये भी लग रही है कि जो हम लोग सोच रहे थे ये सोसाइटी पूरी तरह से धर्म जाति में बट गई है, इस आंदोलन का नतीजा कोई हो, लेकिन वहां ये धर्म जाति जो भी आपके बायसेज हैं, मतलब हमारे जो बायसेज है, सोशल बायसेज, उससे बिल्कुल अलग तरीके का ये आंदोलन हुआ। कमाल, उसको सांस ही नहीं उन्होंने दी वहां। ये तो इतना आगे का आंदोलन है कि अब इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि इसका पूरा अध्ययन करने का मन है कि ठंडे दिमाग से इस पर जितने छोटे बड़े वीडियो, गाली, प्रेम, घृणा, जो भी उसमें व्यक्त हुआ हो, सबको मिला जुला के और बहुत धैर्य से अध्ययन किया जाए, तब शायद समझ में आएगा कि ये इतनी बड़ी चीज अंदर अंदर हो रही थी और जिसको हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि बच्चों के मन में इस पूरी राजनीतिक धारा से, इस पूरी समाज के सोचने समझने की प्रचलित धाराओं से कितना उसके खिलाफ उनके मन में विक्षोभ था और कितना ईमानदार विक्षोभ था। उन्होंने, आप बताइए, ये तो आजादी के इतिहास में और क्या मेरी सोच समझ के इतिहास में, मैं तो जो भी पिछला और अगला सब पढ़ा है हमने, इस आंदोलन का नायक एक दलित बच्चा है। कितनी बड़ी बात है विजय जी। और कि ये सवाल है ही नहीं इस आंदोलन में कि वो कहां से आया है, उसने स्वयं स्वीकार लिया था, उसके आने, ये सवाल ही नहीं है वहां। कितनी बड़ी बात है। बच्चियां आई, उनके परिजन आए लेके, जगह आपके राजस्थान से कई बच्चियां आई, हरियाणा से आई हुई, इधर से, ये सब वो इलाके हैं जहां हम जानते हैं सामंतवादी जकड़न है समाज में, बच्चियों के प्रति हमारी अलग तरह की भावनाएं हैं, सुरक्षा उसमें एक मूल कारण है, और उसकी वजह से डर रहता है, और उसकी वजह से पुराने सामंती ढांचे से जो सोच समझ चली आ रही है, हम उसको स्थापित करने के लिए बहस करते रहते हैं, उसी को सही मानते हैं, उनके साथ जिद करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको दोयम दर्जे में रखते हैं। वो सब वहां थी।
और सैकड़ों की तादाद में थी, हजारों बल्कि थी, और वो सुरक्षित थी। उनके मन में सुरक्षा का भाव था अपनों के बीच। उनमें उनमें असुरक्षा सुरक्षा बलों से थी, उनमें आंदोलनकारियों से सुरक्षा का भाव ही नहीं था। उनकी सारी शिकायत सुरक्षा बलों से थी, और उसके वीडियोस मौजूद है। ये मतलब इस आंदोलन ने तो बहुत हम लोगों को शिक्षित किया, बहुत हमारी सोच समझ के दायरे को जो कुंद हो गया था, सच्चाई है कि कुंद हो गया था, वो रुक गया था एक जगह। उसके बाद हमारे पास सूचना ही नहीं। हमारे थॉट प्रोसेस के बॉक्सेस हैं, हम उस बॉक्स से के नजरिए से ही सोचते हैं शायद। हाँ, अरे मैं एक बिल्कुल निजी अनुभव बताऊं कि बच्चों में क्या चल रहा था, कि मैं, खैर हमारे जो भी बच्चे हैं वो सब आंदोलन में बाद में सबकी खबरें आती रही। इंस्टाग्राम पे मेरा उन्होंने अकाउंट खोल रखा, मैं कभी उस पर जाता नहीं हूँ। तो ये मूर्खता साबित हुई कि बताइए, सबसे 23% महीने बढ़ रहा है वो अकाउंट, और उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा खुद कैमरा, मतलब फोन कैमरे पे उन्होंने शूट करके परसों वीडियो डाला है। तो ये बता रहा कि कितनी सामर्थ्य नई तकनीक में किस तरह से आती है। ये इंस्टा आंदोलन है, अभी तो इसका अध्ययन करने की जरूरत है, कुछ चीजें मैं पढ़ रहा हूं। तो एक चैनल के प्रमुख, आपके हमारे मित्र बहुत सारे हैं जो सब बहुत बड़े बड़े पदों पे सब रहे हैं। भाई मेरे साथ आशुतोष रहते हैं, वो मैनेजिंग एडिटर रहे हैं। आप हैं, आप भी एक समय मैनेजिंग एडिटर ही जैसे कुछ थे। एक बार लखनऊ में आप आए थे, हम तब एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, लेकिन मैं आपको जानता था। तो आप सब लोग इतने बड़े बड़े पदों पे रहे, पूरे पूरे चैनल चलाए। शैलेश जी हमारे दफ्तर में बैठे रहते हैं, नकवी जी बैठे रहते हैं, 12 साल आज तक के डायरेक्टर थे शैलेश जी ने। जी न्यूज और किसको किसको हेड किया है। इतने भारी भरकम लोग चारों तरफ रहते हैं, तो हम लोग वैसे ही कांपे रहते हैं इनसे। ऐसे ही एक मित्र जो इस समय एक देश के सबसे प्रमुख चैनलों में से एक कह लें, उसके प्रमुख है, सबसे बड़े पद पर है। उनकी बच्ची बाहर पढ़ती है, 19-20 साल की बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। तो संयोग से वो सब परिवार हम लोग थे, आपस में बात हो रही थी। तो बच्ची जो है अपने काम में लगी हुई थी, बीच बीच में आके कुछ पूछ लेती थी। और हमारे मित्र जो है वो ऑफिस में कंसर्न थे, चूंकि ये घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, कौन एंकर क्या न बोल दे इसको लेके, और समय चिंतित और पूछताछ, और न्यूज रूम से टच में थे, तो अलग व्यस्त थे। और हम लोग, उनकी पत्नी जो बेचारी हम लोग की आवभगत कर रही थी, बात कर रही। लेकिन वो बच्ची जो बार बार लेके आ रही थी चीज, वो हर बार इस आंदोलन से संबंधित एक सूचना होती थी। और साहब इतने विद्रोही मूड में थी वो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के और जंतर मंतर पहुंचना चाहती थी। और आप सोचिए उनका चैनल, और वैसे तो सारे ही चैनल, एक और बड़ी बात हो गई है, कही जानी चाहिए, इस आंदोलन ने हमारे टीवी पुरम को की प्रासंगिकता ही खत्म कर दी। इस आंदोलन ने उसके बिना अपने को जन्म दिया, और उसके बिना किसी सपोर्ट के, बल्कि उसके प्रहार को झेलते हुए इस आंदोलन ने इतिहास रच दिया है। और अब इन चैनलों को तो सोचना पड़ेगा, इनके न्यूज रूम्स को, इनके संपादक तो अब कहीं है ही नहीं, जो भी है जिस पद पर है, जो कि भैया आपका भविष्य बहुत ही खतरे में हमें नजर आ रहा है। हम लोग तो रिटायर्ड और टायर्ड लोग हैं, चलिए शौकिया इसको कह सकते हैं, जाग। हाँ, शौकिया कुछ करते हैं, उसमें ये कोई ऐसी वो नहीं रहता कि सफल है कि असफल है। विजय जी का चैनल में 25,000 आ जाता है, 30,000 आ जाता है, तो देख लेते, खुश हो जाते, इतने लोग देख लिए, इतने पर ही हमारा संतोष है। लेकिन आपका तो सारा ताना बाना उससे जुड़ा हुआ है, आपको लाखों लोग, मोटी तनख्वाहें और किश्त और तमाम चीजें उसी पे किश्तवाड़ हुई पड़ी है। भाई साहब, ये पूरी इंडस्ट्री ढह जाएगी। इस आंदोलन ने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। आपकी प्रासंगिकता ही को उन्होंने मतलब धूल धूसरित कर दिया। आप समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है और क्या हो गया। तो भाई विजय जी, आपने कमाल किया है, आपको साधुवाद और आपको जिंदाबाद। नहीं सर, बहुत ये तो कमाल आपने किया है, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में, ये टीवी वाले लोग तो सब हैं ही, हमारे मित्र ही हैं, उनको तो मैं कहता हूं कि जाग जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी समझना चाहिए, जो अभी जाति और धर्म की राजनीति के बॉक्सेस में चल रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि ये क्या होगा। और इससे जुड़ा एक सवाल मुझे समझ में आया कि सर, पिछले चुनावों तक जाति धर्म तो था ही, महिलाओं का एक वोट बैंक नया बना था जिसपे पॉलिटिकल पार्टीज ने ध्यान दिया। मुझे आज लग रहा है, वैसे इस पूरे आंदोलन से लगा, कि एक नया वोट बैंक युवा वाला जो पहले था,
लेकिन मुझे लगता है अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर फोकस करना पड़ेगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज ही, आपने इंस्टा आंदोलन कहा, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा है अपने सभी लोगों को कि इंस्टा पर आ जाइए, इंस्टाग्राम पर आ जाइए। तो ये जो वोट बैंक का जो शिफ्ट है, क्या आपको लग रहा है ऐसा होगा कि अब महिलाओं, वो सब तो चलेंगे लेकिन फोकस जो है पूरी तरह से यूथ पर आ जाएगा? देखिए, हम जिस युग में हैं विजय भाई, चूंकि कोई ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी हम लोगों ने देखा, हम लोग तो उस समय से थे जब पीटीआई का हिंदी शुरू नहीं हुआ था, और हम लोगों को नौकरी इस बात पे मिल गई थी कि साहब वो अनुवाद करके हम लोग डिक्शनरी देख के पूछ पाछ के थोड़ा बहुत गलत कई बार टोके जाके सही करके, लेकिन इस काम के लिए हम लोग मौका पा गए थे पत्रकारिता में, और वहां से हम लोगों ने सीखा, जो भी गुरुजन थे उन लोगों ने सिखाया। और काले सफेद अखबार थे, फिर रंगीन अखबार हमारे सामने आए और फिर वो वही हीरो बन गए और काले सफेद गायब हो गए या पिट गए पूरी तरह से। फिर टेलीविजन आया, हमने टेलीविजन का वो दौर देखा जो अभी तक जारी है, लेकिन अब ढह रहा है बुरी तरह से। और अब हम डिजिटल मीडिया देख रहे हैं। इस मतलब इतना परिवर्तन हमारे एक अपने जीवन में, अपने अनुभवों में इतना हो चुका है कि जब कंप्यूटर आया तो हमें तो कई साल उसके साथ पहले तो हम उस लाइन में थे कि कंप्यूटर का विरोध हो, और कंप्यूटर का बैंकों में और सब में जो विरोध करने वाली यूनियनें आती थी वहां भाषण देने जाते थे, और हम नहीं चाहते थे। लेकिन फिर हम लोगों के सबके कमरों में कंप्यूटर आ गए, सबको कंप्यूटर सीखने पड़े, सबको कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ा, टाइपराइटर वगैरह गौड़ हो गए, चीजें, ये कितनी चीजें बदली हैं तकनीक में। इसी तरह तकनीक अब तो बिजली की गति से बदल रही है, और ये दौर जो तकनीक पर सवार होके मोदी जी इस देश की राजनीति में तकनीक का सबसे सफल और सबसे बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने वाले राजनेता हैं। उनके सामने कोई नहीं है। वो 2008-9 में ट्विटर पे थे। राहुल गांधी जिनके पिता देश में कंप्यूटर लाए, वो 2016 में ट्विटर पे आए थे, यानी और जो वो विदेशों में पढ़े थे, और हमारे मोदी जी की तो उस तरह से कोई शिक्षा दीक्षा वो खुद ही कहते हैं कि नहीं है, लेकिन वो पहले टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया था। और देखिए इस बार भी उन्होंने ये किया कि वो इंस्टाग्राम पे लेके आए, रात में बोलने आए। तो तकनीक जो है नए चैलेंजेस रोज प्रस्तुत कर रही है, और ये नए चैलेंजेस के साथ साथ समाज में इसका हस्तक्षेप बहुत क्रांतिकारी हो रहा है। इधर हम 20-30 सालों के दुनिया भर के आंदोलनों को देखें, जो कलर्ड रिवोल्यूशंस हुई हैं, या अपने पड़ोस में सब जगह जो हुआ है, सब में इंटरनेट का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और इन सब का बड़ा रोल है। और भारत के इस आंदोलन में तो इंस्टाग्राम क्रांति का ऐतिहासिक रोल है, जिसने इस पूरे ताने बाने ढांचे को एकदम बदल दिया। नया एकदम नया चैलेंज हमारे सामने है इंस्टाग्राम। सबको, हमको, आपको समझना पड़ेगा भैया क्या चीज है इंस्टाग्राम, कितने ग्राम, और ये कितना प्रहारक है। जैसा आपने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री जी ने मंत्रियों को अपने सलाह दी है कि इंस्टाग्राम पे हो कि नहीं हो, तो क्या करते हो और करो और देखो ध्यान से, नहीं तो यही हाल होगा। तो ये एक नई चुनौती आ गई है, और इस चुनौती से एक अच्छी बात हो रही मुझे लग रहा है कि जो जवाबदेही और आप कह सकते हैं थोड़ी दादागिरी और घमंड, ये सब जो सत्ता आने पे आ जाता है, या किसी भी किस्म की पावर किसी के पास होती है, और दूसरे जो थोड़ा सा डिटेरिएशन हमारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको अब एक खतरा तो सामने उसके आ गया है। देखिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जो हमारे न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी, हम कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने एक तो रोक लगाई, दूसरे ये कहा कि हम नहीं, हमारे पास तो कोई पिटीशन ही नहीं आई, नहीं तो हम मतलब सुनते, और सोमवार को सुनवाई के लिए रख लिया था। तो प्रेशर तो समाज ने, एक चीज ये भी तय हो गई कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, लंका में जो हुआ या जो होता है वो एक अलग चीज है, भारत अलग है, और भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हम लोगों को गलतफहमी हो रही थी कि वो ढह रही हैं, बच्चों ने साबित कर दिया कि हम उसको ढहने नहीं देंगे। और बच्चों ने, आज राहुल गांधी ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए भाई मोदी जी पास्ट है और ये बच्चे प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो ये जो बच्चे हैं, इनसे पास्ट कैसे जीत सकता है? मतलब ये जैसे कि यही सब राजनीति में कहा जाता है, जो अच्छा और बुरा लगता है,
तो ठीक बात है भाई, बच्चे जो चीज लेके आ गए इस आंदोलन के जरिए, इसमें हम सब के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। सबको अपने अपने हिस्से की शिक्षा इसमें से ग्रहण करनी चाहिए। सर आपने जो बात कही, क्या आपको लगता है कि सोशल पॉलिटिकल चेंज भी आएगा? क्योंकि हमारी चिंता अक्सर आप और हम लोग चिंता करते रहते हैं, आप ज्यादा चिंता करते हैं कि जो राजनीति में धर्म का और जाति का जो मिक्सचर हमारे यहाँ पर चलता है, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा, या इट्स टू अर्ली टू से फॉर जस्ट वन टू अर्ली मूवमेंट? तो है, टू अर्ली तो है, लेकिन आजकल जिस तरह से चीजें घट रही हैं, जितनी तेजी से कोई सोच सकता था कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हल्की बात कह देंगे और उसका एक नतीजा कीड़े का नाम ले देंगे, उस कीड़े से इस देश के पूरा लोकतंत्र में लगे हुए कीड़े का इलाज हो जाएगा, और मतलब 1.5 महीने में हो जाएगा। एक लड़का बॉस्टन में बैठा हुआ सिर्फ एक टिप्पणी कर देगा, तो क्यों ना हम सब काकरोच इकट्ठा हो जाए। यही तो कहा था उसने। यही कहा था। एक इस लाइन ने पिछले 2 महीने में हमारे सोच समझ के सारे ताने बाने को उलट पलट के खड़ा कर दिया। तो जरूर बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। संभावना इसलिए है कि जैसे हमें यह नहीं पता था कि जेन जी के दिल में क्या चल रहा है और वो क्या क्या कर सकता है, भारत का जेन जी क्या क्या कर सकता है, बिना हिंसा किए वो क्या क्या कर सकता है। नेपाल ने हिंसा की, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में तो होती ही रहती है, लंका में भी बहुत हिंसा हुई। हमारे यहाँ जेन जी ने कोई हिंसा नहीं की। पुलिस ने जो किया, वो पुलिस कई बार गलतियां करती है, अभी वो सब मामले ठीक होने, हमारे देश में बहुत सारी चीजें ठीक होनी है, लोकतंत्र में वो चीजें ठीक होंगी, लेकिन हमारे लोगों ने देना है ना, बेमायने लगता है। वो आपके जो बॉसेज होते हैं वो तो उनका हुक्म मानते हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए भी बहुत सबक है, वो भी शर्मिंदा अपने घरों में हुए होंगे कि जब देश में कुछ इस तरह की चीज हो तो उन्हें अपनी पुरानी जो औपनिवेशिक आदतें हैं उनको उन सब बदलना। आदतों से, हाँ, उन्हें अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने किसानों के साथ, अपने मजदूरों के साथ अपना समझ के पेश आना चाहिए। वो अपनी पुलिस है, उनको पराया अपने को नहीं समझ लेना चाहिए, खुदा नहीं समझ लेना चाहिए। ये उनके लिए भी भारी शिक्षा है इसमें, और आज उनकी मांग में ये मांग है। हाँ। आज उन्होंने जो कहा, देखिए, एक तो कितने बढ़िया उन्होंने प्रेस नोट जारी किए, चाहे वांगचुक साहब के उस पे ले लीजिए, चाहे वो लड़का जो एक उसमें से बर्गर खा रहा था उस पे ले लीजिए, और चाहे आज भी ले लीजिए। उन्होंने कहा हमारी 5 मांगे थी, पहली मांग इस्तीफे की थी, मान ली गई, टिक लगा दिया। 4 नीचे लिखी है, उसमें लिखा है कि साहब ये पुलिस ने जो हमारे साथ किया, गलत किया है, उसकी उनको माफी उनके प्रमुखों को मांगनी पड़ेगी। बड़ी ठीक बात है। ये बातें तो गौण है, इसको तो सरकार मान ही रही थी। ये तो जो सरकार के प्रतिनिधि मिलने गए थे, चाहे वांगचुक से, चाहे इन बच्चों से, इसको तो सरकार ने कभी इनकार नहीं किया था कि ये तो हम मान ही लेंगे, बच्चों पे जो मुकदमे लगाए वो हटा लेंगे, कोई बंद होगा तो उसको छोड़ देंगे। और ये पुलिस प्रमुख वगैरह से माफी मांगना, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी बात है, ये सब हो सकता है। तो अब कोई ऐसी बात रह नहीं गई है। अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ बिना हिंसा के हुआ। शायद एक बच्ची राम मनोहर लोहिया में एडमिट है, जिसको चोट लगी हुई है और आईसीयू में है, उनका इलाज चल रहा है। प्रकृति करे कि वो सब ठीक रहे उसका। एक बात ये है कि आप तो इतना आंदोलन को, राजनीति को इतना जमीन से देखने वाले लोगों में से, आप सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा क्या इस ताकत में था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हम सबसे ताकतवर नेता मानते हैं देश में, ज्यादातर लोग भले ही उनसे सहमत हो ना हो, वो मानते हैं, वो सरकार किसान, जिसे भारत एक कृषि प्रधान देश में किसानों का आंदोलन 2 साल 3 साल झेल सकती हो, और छात्रों का आंदोलन 1 महीने में उसको हिला दे, तो क्या ऐसा रहा होगा कि जो प्रधानमंत्री, ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि प्रधानमंत्री ने समझ लिया उसकी ताकत। देखिए, अगर देखा जाए तो दिखाई सब साफ साफ दे रहा था, कोई देखना न चाहे तो बात अलग है। कल सियालदाह में अभी बीजेपी जीती है बंगाल, बीजेपी के जीतने के बाद पूरी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी में समा गई है। सड़कों पे तृणमूल कांग्रेस के नेता चल नहीं सकते, जो थे पीटे जा रहे थे, अंडे फेंके जा रहे थे उन पे, इस्तीफे देने को लेके थे या छुप गए थे घरों में, हालत ये हो गई थी उनकी। उसी सियालदाह में कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ जितना बड़ा प्रदर्शन सियालदाह में हुआ ही नहीं था कभी। बिहार में अभी जीत के गए हैं, बिहार से जीत के निकाल गए हैं। बिहार में गली गली में प्रदर्शन हो रहा था, और
मतलब बहुत ही बुरा हाल था। कई जगह विधायकों वगैरह को जान बचाने भागना पड़ा, गाड़ियां तोड़ दी गई और वो सब हुआ, वो हिंसा उधर होने लगी थी। नासिक में, मुंबई में जगह नहीं दी गई, उससे दुगने प्रदर्शन हुए। नागपुर में, देश भर में, देहरादून में, देश भर में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में बहुत जगह पर हुआ है, हैदराबाद में बहुत जगह पर हर हुआ है। जगह अपने आप, और कोई नेता नहीं, कहीं कोई नेता नहीं कि किसी नेता की वजह से, सब अपने आप अपने नेता बन के सड़क पे उतरना शुरू हो गए। और सबसे ज्यादा जो चीज प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा मॉनिटर करते हैं, जो मैंने कहा शुरू में, वो सोशल मीडिया और मीडिया के सबसे बड़े स्टूडेंट हैं इस देश की पॉलिटिक्स में। वो मेरा ख्याल है मायावती जी की तरह, जब वो रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वो इसके टच में हमेशा रहते हैं, ये सब देखते रहते हैं। और आप उनके अकाउंट्स में जाके उनकी आलोचना पढ़ लीजिए, बस मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको फॉलो किया है। उस आलोचना का स्तर 70% क्रॉस कर चुका है। यानी अगर उसमें 100 कमेंट है तो 70 कमेंट, वो रेस्पॉन्स देखो तो बहुत भयानक है, वो बहुत भयानक है। तो हर समझदार राजनेता को, व्यक्ति को, पत्रकार को या कमेंटेटर को अपनी आलोचना में अपने कमजोरियों को देखना होता है। अब ये उसकी बात अलग है कि वो देखना चाहता है कि नहीं चाहता है। वो चाहते तो जिद कर सकते थे, लेकिन वो जिद का फिर परिणाम क्या होता वो हम आप दोनों नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, और शायद उन्होंने अनुमान लगाया हो और ये फैसला लिया हो। मुझे तो ये लगता जी। हमने ये माना, मतलब हम लोग जनरल ये बात कर रहे हैं कि भाई सरकार दबाव में आ गई। इसको दूसरी तरफ भी देखें, जो विपक्ष में हमारी राजनीतिक पार्टियां थी, हालांकि राहुल जी नीट के लेकर बहुत समय से इसको बात कर रहे थे, पहले से कर रहे थे, लेकिन जो आंदोलन के साथ पॉलिटिकल पार्टीज आई वो बहुत लेट आई। तो क्या वो भी सरकार से थोड़ा पहले आ गई, लेकिन वो भी इस छात्र आंदोलन के दबाव को या उसकी ताकत को देखने के बाद आई, परखने के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वैसे ही देखती हैं नॉर्मली। नहीं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये हो रहा था कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि कुछ हो रहा है जो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अपने आप हो गया था। और वो उसकी ताकत वो भी सोशल मीडिया में देख ही रहे थे, चर्चा तो शुरू ही हो गई थी जी। तो शुरू में तो देखिए अप्रीहेंशन रहा, शुरू में सिर्फ लेफ्ट पार्टियां आई थी, आपको याद होगा। जब दीप के आया है तो 200-250 यही हम लोगों के यहाँ भी आया, हम लोगों ने भी लिखा पढ़ा यही कि लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट पार्टियों, अगर जेएनयू और जामिया में के बच्चे नहीं आए होते तो ये शायद 15 लोग होते वहां पे। कौन मंच लगाता, कौन नीचे बैठता, दोनों का गिनती नहीं थी। तो पहले तो इसमें सिर्फ लेफ्ट आए, लेफ्ट पार्टियों के लोग आए, और जब लेफ्ट पार्टियों के आए तो उसको भी कुछ लोग सोशल मीडिया और मीडिया में समझा रहे थे कि जब तक कांग्रेस नहीं है तो लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस, इनमें डिवीजन है, और वो सब जो डिवीजन है उस पर सब पे बात हो रही थी वगैरह वगैरह। लेफ्ट पार्टीज वालों से हम लोगों ने पूछा कि भाई, और चूंकि उस समय तो सारी बात इस बात पे हो रही थी कि ये जो दीपके है इसका आम आदमी पार्टी से क्या रिश्ता है, कितना पुराना रिश्ता है, इसके पीछे सीआईए है कि नहीं है, वो कौन सा फंड है, वो सीरीज नहीं क्या सोरोस है कि नहीं है, कुछ और पता नहीं क्या क्या है कि पाकिस्तान आईएसआई वगैरह है कि नहीं है, इत्यादि इन सब की जांच हो रही थी। फिर ये हो रहा था दूसरी तरफ से कि नहीं, ये तो सरकार स्पॉन्सर्ड है, सरकार ने इसको परमिशन दे दी एयरपोर्ट पे ही। फिर खबर वो आई कि सोनम वांगचुक से मिलाने में वहां के गवर्नर शामिल थे। सब ऑथेंटिक और गैर ऑथेंटिक दोनों जगह से आ रही थी, तो शंकाओं के बादलों के बीच ये आंदोलन हो रहा था। और उसमें केजरीवाल साहब और कांग्रेस की लड़ाई, कांग्रेस और लेफ्ट की केरल की लड़ाई, ये सारी लड़ाइयां भी आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी। विभिन्न जो अन्य विपक्षी दल हैं, इधर ममता बनर्जी की पार्टी पूरी नेस्तनाबूदी हो चुकी है, उसमें 1-2 चेहरे बचे हैं, तो उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई थी। और शरद पवार की पार्टी का भी वही हाल था। सिर्फ एक अखिलेश की पार्टी आप कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी जिसका महत्व है, तो अखिलेश की पार्टी पूरी तरह से, अखिलेश की पत्नी भी, अखिलेश भी इस आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे और मिले। तो ये सब चीजें गड्ढमड थी, लेकिन उस सब से अलग आंदोलन अपनी जगह बच्चों के ही नेतृत्व में, बच्चों द्वारा, बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पनप रहा था, चल रहा था, संयोजित हो रहा था। और उसने पूरी, हाँ मैं तो भूल ही गया, इस आंदोलन ने पुनः 2012 के बाद सारी दुनिया के इंडियन डायस्पोरा को अपने से जोड़ लिया, और सारी दुनिया के लोग स्विगी और जोमेटो को पैसा देके बच्चों को खाना भेज रहे थे। आप जिसे डायस्पोरा जोड़ने की बात कह रहे हैं, उसमें आपके मित्र लोग कह रहे थे कि भाई ये विदेशी फंडिंग है, ये सब
तोड़ने की कोशिश है। ये सारे विदेशी फंड वही हैं जो विदेशी फंडों ने 12 के आंदोलन में भी फंड किया था, ऐसे ही वही है जिन्होंने स्विगी और इसको, वो सब भारतीय लोग हैं जो 7 करोड़ के आसपास हैं और जो बेचैन है भारत में बदलाव न होने से। वो तो हम सब लोगों को फंड करना चाहते हैं कि इस देश को ठीक करो भाई। ये देश भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम देश छोड़ के यहाँ न पड़े रहे जहां पड़े हैं। वो वहां पड़े हैं लेकिन उनका दिल और दिमाग और सब तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ? जुड़ा हुआ। सर आपने 2012 का जिक्र किया, केजरीवाल साहब का जिक्र किया, तो क्या ये सवाल वाजिब नहीं है कि 2012 में आंदोलन के बाद एक पार्टी खड़ी हो गई, आम आदमी पार्टी, और उसने सत्ता बदलाव का एक बड़ा काम किया, वो भी चौंकाने वाला काम था। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अलग है, अब हर चीज की तो पूरी डायरी नहीं रखी जा सकती। क्या आप सीजेपी को एक नई राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखते हैं, और क्या इसको आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ ही देखते हैं? कुछ लोग अभी तक ये भी मान रहे हैं कि भाई ये तो केजरीवाल साहब की री एंट्री है। देखिए, अब अभिजीत दीपके, सौरभ दास आदि बच्चे जो हैं, बच्चे क्या युवा हैं, ये सब स्टार में तो बदल चुके हैं। ये जिस शहर में जाएंगे लोग इनको सुनने आएंगे, कहीं भी इनको 10,000, 15,000, 20,000, लाख की भी भीड़ मिल सकती है। अब ये इस थाती को राजनीतिक इनकैश करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये देखेंगे हम आने वाले दिनों में। यस, वो सारी शंकाएं मौजूद हैं जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की बी टीम ऐसी, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। अब लगा कि वो इंडिपेंडेंट है। जिस तरह के उन्होंने जैसे जब केजरीवाल और उनकी टीम ने हमला किया था राहुल गांधी पर, राहुल गांधी के वहां धरना देने पर, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया था वो बड़ा ही समझदारी भरा स्टेटमेंट था और उन्होंने इस तरह की हरकत को एक तरह से खारिज कर दिया था। तो इस तरह से तो ये नहीं समझा जा सकता कि वो केजरीवाल के कहने पे चल रहे हैं, वरना तो वो भी वही सब कहते जो सोनम वांगचुक की बीवी कह रही थी। उन्होंने उसको गलत ठहरा दिया था, लेकिन उससे इन लोगों ने अपनी सहमति नहीं जताई। सोनम वांगचुक से भी उस तरह से बड़ा उनके समझदारी से उन्होंने फैसला, मतलब वो सुनाया सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर भी कि भाई हम तो उस चाहते पर हैं भी कि बहुत, हाँ, कोई लोग ऐसा चूक हो जाए। कोई कड़वी बात नहीं कही और सभ्यता से पेश आए। तो ये सब इन लोगों ने अपने को, आप कह सकते हैं कि हम लोगों के सबके सामने नजीर के तौर पर पेश किया है। तो अब हमें नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अब इस आरोप को उनके ऊपर चिपकाना नहीं चाहता कि वो केजरीवाल की पेड पार्टी है। ऐसा मुझे साबित होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जितना मूवमेंट हुआ है उससे क्या आपको लगता है, अभी तो वैसे भी फिर भी जल्दी है, लेकिन अभी आपसे बात कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत दिव्य दृष्टा है कि, तो हाँ, कि जो राजनीति है जिसमें अभी तक, सर सच बात है, कभी तो हमें भी बोलने दिया कीजिए। तो इसमें जो अभी तक ये सरकार एक इनविंसिबल सरकार के तौर पे देखी जा रही थी, अजय देखी जा रही थी, या जो भी शब्द ले लें, कि या यूं समझ लें कि उनके सामने खड़े होने की किसी में ताकत नहीं लग रही थी। क्या वो माहौल बदलने का कोई रास्ता या मौसम आपको दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र में तो यही होता है ना कि लोकतंत्र में लोक संभावनाएं पैदा करता है। हमें ये लग रहा था कि हम लोकतंत्र को हार चुके हैं, हम जैसे बुड्ढों को बीच में लग रहा था, ये हम तो स्वीकार कर रहे हैं। इन बच्चों ने हमारी इस धारणा को तोड़ दिया। इन्होंने साबित किया कि नहीं, हमारे देश में लोक जीवित है और लोकतंत्र को वो जीवित रख सकता है। तो जब लोकतंत्र जीवित रहेगा तो धड़केगा, धड़केगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो चीजें दुरुस्त होने लगेंगी, उनमें जवाबदेही आएगी, जवाबदेही आएगी तो चीजें ठीक होती हैं। लोकतंत्र में ठीक करने का और कोई उपकरण है ही नहीं, जवाबदेही ही एक उपकरण। तो अगर जवाबदेही कायम हो जाए तो सब चीज ठीक होने लगेगी। इन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि रेवोल्यूशन हो गया अभी आज ही, लेकिन इन्होंने एक संभावना को तो पैदा कर दिया है हमारे आपके सामने। अब हमारी आपकी क्या मजाल है कि हम इस संभावना को खारिज कर दें? जो कर रहे हों वो खुदा होंगे भाई, हमारी हिम्मत नहीं है। हम तो इस सफलता को उनके सलाम करेंगे कि उन्होंने हमारे सामने इस देश के लोकशाही को पुनर्जीवित कर दिया, संरक्षित कर दिया, उसमें आशा जगा दी। क्या आप इसको एक पॉलिटिकल रिजल्ट के तौर पर भी देखते हैं बदलाव में? देखिए, ये एक सुखद है, जो जैसा है, मैं इसको अभी बहुत कोई नतीजा नहीं निकाल लेना चाहता कि कल मोदी जी हार जाएंगे, परसों जीत जाएंगे, इस सब पे नहीं जाना। ये एक सुखद क्षण है और हम इसके सुख को अभी एंजॉय करें
और एग्जैक्टली। अनुमान लगाते हैं कि देखिए आगे क्या क्या होता है, जरूर कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा लग रहा है। आपको लगता है कि मोदी जी को, जैसे आपने भी जिक्र किया कि वो सोशल मीडिया देखते हैं, तो वो इस रास्ते से बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे और उस जरूर, लड़ाई में? लेकिन मैं एक चीज तो अध्ययन इस दौर में कर ही सका हूं कि निश्चित तौर पर मैं नहीं समझता था कि वो उनके प्रति इतनी नाराजगी भी कुछ हिस्सों में है, और कुछ नहीं, वो बहुत बड़े हिस्सों में है। इस आंदोलन ने उनकी व्यक्तिगत छवि को भी बहुत ज्यादा नुकसान किया है। अब लेकिन हम देखेंगे कि वो क्या इसकी भरपाई कर पाते हैं, और आने वाले दिन दोनों चीजों को दिखाएंगे, उनके अपने काम को, विपक्ष की अपनी हलचलों को, और ये जो नए नायक पैदा हुए हैं इनके नए फैसलों। मतलब विपक्ष अपने आप को यदि इस आंदोलन के थ्रू सस्टेन कर सके या ताकत बढ़ा सके, वो संभावना तो बनती है। ये आंदोलन उनको सरेंडर नहीं कर रहा है, ना ये सत्ता के लिए सरेंडर कर रहा है, ना विपक्ष के लिए, ये इंडिपेंडेंट है। नहीं नहीं, मैं तो ये ये कह रहा हूँ मत कि मौका आपको मिला है विपक्ष को, कि जो खड़ा हुआ यस, नहीं था, जो हिम्मत यस, नहीं कर रहा था, उसको एक मौका तो दे रहा है ना। वो मिट्टी तो, पूरा मौका। उस बंजर जमीन में कुछ तो खुरपी चलाई है ना इसने। नहीं नहीं, बंजर जमीन में हरी पत्तियां, चाहे कोपले ही कही जाए, कोपले सामने हमारे कर दिए। अब उनको कौन क्या कैसे करते हैं? हाँ, उसमें उससे कोई वृक्ष विकसित हो सकता है कि नहीं, पौधा विकसित हो सकता है कि नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। सर आखिरी सवाल, पॉलिटिकल चेंज में है ना, बहुत मुश्किल नहीं मानता, मतलब हो जाते हैं पॉलिटिकल चेंजेस, होते रहते हैं, हाँ, सरकारें बदलती रही हैं, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, और वो और कारणों से भी होता है। लेकिन जो आपने बात जो की, वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि अभिजीत दीप के, दलित और उसकी बात नहीं कर रहा, उस पूरे मूवमेंट में जो लोग खड़े थे, उन्होंने हमारे जो बॉक्सेस थे, हमारे ही बोलिए, जो कास्ट के, रिलीजन के, कास्ट के और क्लास के भी, है ना, जैसे आप बड़े लोग हैं, आप नहीं समझ पाएंगे शायद इस बात को, तो वो सब लोगों को तोड़ के क्या हम इस सोशल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ने के दरवाजे पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सोशल रेवोल्यूशन तो इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश हुई है। मुझे नहीं नहीं, उसकी ज्यादा एक फिक्र है। एक बड़ी कोशिश है, ऐसी बार बार हुई है, बहुत से नायक पैदा हुए हैं। अंबेडकर साहब एक नायक थे, जी। काशीराम जी एक नायक थे, बहुत सारे और इंडिविजुअल्स हैं उसके पहले, पिछड़ी जातियों वगैरह में बहुत से नायक केरल में, तमिलनाडु में और अन्य जगहों में रहे हैं। पेरियार से लेकर अम्बेडकर तक। उस लिहाज से एक मतलब एक स्वीकृति इस बच्चे की, इस युवा की भी है। मैं उसे अभी अंबेडकर नहीं कह दूंगा, न काशीराम कह दूंगा, अम्बेडकर नहीं और कह रहा मैं उसने वो तो। धारा चली भी नहीं है, लेकिन उसको उसके बावजूद लोगों ने हाथों हाथ लिया है। इस सत्य से हम अस्वीकार करके कहाँ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात ठीक है, मतलब अम्बेडकर कहना तो बहुत अलग बात है, अम्बेडकर कहने की भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कह जी, रहा हूँ एक खिड़की खुल जाए, एक दरवाजा खुल जाए। पॉलिटिकल चेंज मेरे को बहुत इंटरेस्ट नहीं जगाते, सोशल चेंज के लिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि किसी दिन दुनिया में बदलाव आएगा, सोशल चेंज हो। भाई अगर ऐसा होने लगे कि हमारी जनरल सीटों पर भी कोई दलित, कोई आदिवासी बिना रिजर्वेशन के चुनाव लड़े और लोग उसको वोट दें और वो जीते, इससे सुखद क्षण हमारे जीवन में तो क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर पूरा जो ज्ञान दिया है हमें, इससे जगेगी। और जागने का वक्त है, जो लोग अभी तक सो रहे हैं, या जी, वो मेरी माँ कहती थी कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे, तो जो लोग अभी सोने की भूमिका कर रहे हैं वो जग ही जाए। थोड़ा जय हो, जय हो, जय हो महाराज की जय हो।